हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं Realme X7 Max डिवाइस का Antutu बेंचमार्क टेस्ट। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा वर्जन जो कि मैंने अपडेट किया है अभी C.14 में। और यहाँ पे हम जल्दी से अब Antutu बेंचमार्क टेस्ट को प्रोसीड करते हैं। और साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि आज रात के 8 बजे मैं करने वाला हूँ फेस रिवील। तो लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए आपको होल हार्टेडली इन्विटेशन है। ठीक है, वहाँ पे Q&A भी करेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगा मैं आपके लाइव स्ट्रीम पे। पहली लाइव स्ट्रीम होने वाली है मेरी, तो उसको देख लेना। बाकी अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बारे में। तो फ़ोन यहाँ पे जो भी है, मतलब परफॉर्मेंस अभी तक जितनी मैंने यूज़ किया है इसको 3-4 दिनों में, तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस सिमिलर ही रही है, लेकिन थोड़ी बहुत बेटर लगी है C.13 से। HDR का लोग पूछते रहते हैं, तो वापस आ चुका है HDR। और बात करें इसके स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स की जो वॉल्यूम है C.13 के कंपैरिजन में वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मेरे को तो ऐसा फील हुआ, क्योंकि जो ऊपर वाला स्पीकर था उसकी वॉल्यूम थोड़ी इन्होंने कम कर दी थी, जो ईयर पीस के टाइम पे मतलब ईयर पीस के साइड में रहता है, जो जहाँ से हमें सुनाई देता है, वो ऊपर वाला स्पीकर जो था वो थोड़ी वॉल्यूम लो हो गई थी C.13 में। लेकिन C.14 में वो वापस से नॉर्मल हो चुकी है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉइस आने लगी है अब डुअल स्टीरियो साउंड टाइप की, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात कर लें पिंग इशू वगैरह की, तो पिंग इशू उतने फिक्स नहीं हुए हैं, सेम इश्यूज आते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे बार बार फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ भी करना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा रहता है डेटा में। वाईफाई में भी, अगर मेरा वाईफाई भी मतलब 40 Mbps का वाईफाई है, तो उसमें भी मुझे पिंग इश्यूज़ आते हैं। लेकिन जब मैं अपने दूसरे डिवाइसेस में गेम खेलता हूँ या फिर लैपटॉप में खेलता हूँ, तो मुझे कोई पिंग इशू नहीं आते हैं। बस इसी ही डिवाइस में पिंग इशू आ रहा है, तो ये डिवाइस की ही प्रॉब्लम है। ठीक है। और दूसरी मतलब ये इतनी 2 पॉइंट तो मैंने बोल दिया। तीसरी बात करूँ तो इसका जो कैमरा था, कैमरा में जो फोकस इश्यूज़ थे वो अभी भी हैं, लेकिन थोड़े बहुत फिक्स हुए हैं। मतलब पहले से कंपैरिजन में थोड़े बहुत इश्यूज़ फिक्स हैं। लेकिन अब हुआ क्या है ना, जब हम रात में इसकी वीडियो अगर 60 FPS में बैक कैमरा से शूट कर रहे हैं, तो थोड़े से ना कभी कभी मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा जो है ना, ये क्रेयॉनिश टाइप के कलर, मतलब पेंटिंग टाइप के कलर ये बनाने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर से आपको कुछ पोता हुआ है, जबकि मैंने ब्यूटीफाई वगैरह सब ऑफ करके मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद भी ये ऐसा पोतने लगता है मुंह पे। कभी कभी हुआ है, ये हमेशा नहीं होता। तो ये एक इशू है। ठीक है। और बात करें उन लोगों की जो अभी तक Realme 2.2 यूज़ कर रहे हैं, तो यार अगर आप बैटरी में सेक्रीफाइस करके अगर एक्सपीरियंस के बेस पे C.12 को यूज़ करना चाहते हो, कि बस आपको एक्सपीरियंस करना है मतलब जो Android 12 है उसको एक्सपीरियंस करना है, तो बेशक आप कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। A.21 में, A.22 में भी इतनी बैटरी ड्रेन नहीं थी जितनी Realme 3.0 में है, और वो अभी तक इतनी 14 अपडेट्स के बाद भी वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सीन है। इसको अगर आप ओवरकम कर पाओ, और जो मैंने बाकी के इश्यूज़ बताया, तो बेशक आप कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो अगर आपको डेली ड्राइवर की तरह यूज़ करना है, और अगर आपके डिवाइस में कोई भी ऐसे इश्यूज़, बग्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप यार Realme 2.0 यूज़ करो। उसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है आपको। और गेमिंग वगैरह भी अगर आप कैजुअल नॉर्मल गेमिंग करते हो, तो आपके लिए बेटर है वो चीज़। ठीक है। अब बात कर लें C.12 की, तो या C.12 बोल रहा हूँ, Android 12 की, तो Android 12 ही आप मतलब अपने आप में ही एक बगी अपडेट रही है पूरे एंड्रॉयड की हिस्ट्री में। मतलब इतने बग्स आए हैं इसमें कि पिक्सल वाले तक इसको फिक्स नहीं कर पाए हैं अभी तक ना। सैमसंग के फ़ोन्स में भी आप देखो थोड़े बहुत बग्स वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर Android 12 में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा डिवाइस आ चुका है X7 Max जो है वो Android 13 के सपोर्ट में भी आ चुका है। मतलब Realme वालों ने कंफर्म कर दिया है कि इसको Android 13 अपडेट मिलेगी, तो हम Android 13 का ही वेट करेंगे। अब हो सकता है जो इश्यूज़ यहाँ पे थे वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएं। जो इश्यूज़ हमें लग रहे थे कि 11 में है वो 12 में सॉल्व होंगे, तो वैसा तो हुआ नहीं। अब हमें यही उम्मीद है कि 12 में जो इश्यूज़ नए आ गए हैं वो 13 में सॉल्व हो जाएँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा 50-50 है, ना ज़्यादा 100% मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है भाई क्या हो रहा है एंड्रॉयड के जोन में। बग्स ये लोग देते हैं, लेकिन उसको फिक्स नहीं करते हैं। फिर फिक्स करने के बजाय दूसरे नए बग्स देखने को मिलते हैं, जिनको फिक्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ऐसे बग्स की बग्स ओवरलैप होते जा रहे हैं, और फिक्स कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली। तो यही थी सीन। अब बात करें इस डिवाइस के परफॉर्मेंस की, तो यार मैं अभी नॉर्मल, देखो हाई परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट करने का इसलिए सेंस नहीं बनता है,
क्योंकि बेसिकली आप जब भी अपने फ़ोन को अगर आप मेरी तरह यूज़ करते हो तो आप बेसिकली नॉर्मल मोड पे ही टेस्ट करोगे, नॉर्मल मोड पे ही आप उसको यूज़ करोगे। आपको हाई परफॉर्मेंस मोड अगर आप यूज़ करो तो आपकी बैटरी ज़्यादा जाएगी, और मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता। ना ही मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो भी हैं मतलब वो हाई परफॉर्मेंस मोड कभी भी यूज़ करते होंगे। अब मैं बूस्ट करके हाई परफॉर्मेंस मोड स्ट्रेच करके ये बता दूं कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी आ रही है, तो उसका कोई सेंस बनेगा? आप बताओ मुझे खुद ही। उसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस मोड में आप कभी जब भी मतलब आपको कोई गेम चलाना है, आपको अच्छे खासे FPS चाहिए, आप चला रहे हो, तो उसमें भी हाई परफॉर्मेंस मोड का थोड़ा बहुत माइन्यूट आपको अंतर ही नहीं समझ आएगा। उसकी वजह से आप बैटरी सेक्रीफाइस करोगे, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6,83,000 स्कोर आ चुका है, ये थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज लेफ्ट 19%, मतलब मेरा स्टोरेज जो है वो कम हो चुका है, मतलब भरा हुआ है पूरा 100 GB समथिंग कुछ भरा हुआ है। इसकी वजह से भी कुछ कोर्स में डिफरेंस आते हैं, तो ये अगर हटा दें तो 10-20 हज़ार ऊपर हो जाएगा। मतलब स्टोरेज में खाली कर दूँ तो 10-20 हज़ार ऊपर हो जाएगा, तो अपन 7 लाख मान लेते हैं अप्रॉक्स। वही स्कोर मिला है सेम टू सेम। N22 में कोई भी ऐसा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। 6,83,000 इसलिए है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल है। स्टोरेज फुल होता है तो इतना ही स्कोर आता है। मेरा 128 GB वेरिएंट है। तो यहाँ पे हम रैंक्स को चेक करें तो ये देखो 693 पे चल रहा है GT Neo। GT Neo ही बोलते हैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में। Realme X7 Max सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुआ था, बाकी जगह ये GT Neo के नाम से लॉन्च हुआ था, तो कंफ्यूज मत होना। N22 में ये GT Neo ही दिखता है, ठीक है। और अगर आपको देखना हो कि अपना फ़ोन कहाँ पे स्कोर कर रहा है, तो मैंने एक N22 की भी वीडियो बनाई थी, उसकी मैं लिंक यहाँ पे एंड में कर दूंगा कि N22 आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो आप चेकआउट कर लेना कि मतलब आपका कितना स्कोर आ रहा है, और कमेंट ज़रूर करना कि कितना स्कोर आया। और दूसरी बात, लोग पूछते रहते हैं कि कमेंट्स में कि कौन सी बेस्ट एंड्रॉयड अपडेट थी Realme X7 Max के लिए, तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, जो सबसे बेस्ट लगी मेरे हिसाब से एंड्रॉयड की अपडेट Realme X7 Max के लिए। तो उसकी भी वीडियोस मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, दोनों देख लेना। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।